तो बच्चों आज हम लोग बहुत ही सुंदर चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राजगीर। क्या नाम है? राजगीर। तो राजगीर एक जगह है, तुम लोग जानता होगा। एक मंदिर है हम लोग के यहाँ बनमनखी में, प्रहलाद मंदिर। कौन कौन जो सुना है नाम? गए भी हैं। तो यह चैप्टर जो है अपने दोस्त को एक पत्र लिखा गया। पत्र लिखते हैं ना, उसमें बताया गया है कि राजगीर के बारे में क्या क्या है, वहां पर क्या नहीं है। ठीक है, तो इस पत्र में हम लोग पढ़ेंगे। राजगीर में एक गर्म कुंड है। क्या है? गर्म कुंड है। राजगीर में क्या है? गर्म कुंड बुझे छी? गर्म पानी में कोई नहेली है जी? तो हम हाथ नीचे करो। तो वहां पर गर्म पानी का कुंड है, ऐसा कहा जाता है, जिसको नोचनी खुजली ये सब रहता है, यदि वो उस पानी में नहाता है तो उसका चर्म रोग सही हो जाता है। ठीक है, वहां पर हमेशा पानी निकलते रहता है, गर्म पानी। ठीक है, ऑटोमेटिक। उतना गर्म न, इतना गर्म निकले कि जेमे तू नहा सके छी, मजा आवे छै। तो लोग जाते हैं वहां पर घूमने के लिए और वहां नहाते भी है। तो ये लिखा गया है 25 अगस्त 2009 को एक चिट्ठी लिखा गया है जो तुम्हारे सामने में है। लिखा है प्रिय शालिनी। चिट्ठी लिखे छे, थोड़ा सा पहले लिखे छे ना, प्रिय पूज्यवर पिताजी, आदरणीय सेवा में श्रीमान। कभी लिखाए हैं? पत्र लिखने के लिए सिखाए हैं कभी? तो इन्होंने लिखा है प्रिय शालिनी। तो इसका मतलब ये पता चला किसको चिट्ठी लिख रहा है? शालिनी को। किसको? शालिनी लड़का या लड़की हो सकता है? तुम लोग लड़की हो सकता है। कल तुम्हारी चिट्ठी मिली। तो पहले लोग फोन पे बात नहीं करते थे क्योंकि फोन होता नहीं था। तो क्या करते थे? एक चिट्ठी लिखते थे। क्या लिखते थे? प्रिय शबनम। चिट्ठी का एक डेमो देते हैं। प्रिय शबनम, तुम्हारी चिट्ठी कल मिली। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम जो है पढ़ाई छोड़ करके भोज खाने चली गई। मैं आशा करती हूँ कि तुम वहां से रसगुल्ला जरूर लाओगी, धोखा मत देना। इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी दोस्त रिया। तो ऐसा नहीं। तो प्रिय शालिनी, कल तुम्हारी चिट्ठी मिली। अच्छा, ये पत्र जो है कौन लिख रहा है? लिख रहा है ज्योति। कौन लिख रही है? ज्योति। ज्योति लड़का या लड़की हो सकता है? बताओ। लड़की हो सकता है। लड़की तो है ही। पत्र में तुमने राजधानी पटना के दर्शनीय स्थलों की चर्चा की थी। यानी ज्योति इससे पहले जो चिट्ठी लिखी थी उसमें राजधानी पटना के दर्शनीय स्थल की चर्चा की थी। दर्शनीय स्थल ओकरा कहल जाय छै जतऽ कुछ नया हुआ। कहियो सुनने हुए कि गणेश जी दूध पिए छे? कतो देखले हमें वीडियो में यूट्यूब पर कि आए बगल तक नारियल डाले छै, सोसका आवे तो टोटलका निकल जाए छै। कभी सुना होगा कि गणेश जी लड्डू खाते हैं? तो ऐसा ही। तो दर्शनीय स्थल जहाँ कुछ नया, कुछ विशेष, कुछ खास हो। अब मान लो जैसे हम कल गए थे पटना, परसों गए थे ना। जब पटना गए थे तो पटना में घूमने वाला जगह कहाँ कहाँ है ये हम तुम लोगों को बता सकते हैं। सबसे पहले गए थे गांधी मैदान। कहाँ गए थे? एक बहुत बड़ा मैदान था, उसको गांधी मैदान कहते हैं। वहां पर एशिया का सबसे बड़ा मूर्ति है गांधी जी का। सबसे बड़ा मूर्ति एशिया का, बहुत ऊंचा है। यानी कि सोचो ना कि एक पेड़ इतना बड़ा होगा, 160 मीटर लगभग। एशिया का। उससे भी बड़ा बन गया अब गुजरात में, अहमदाबाद में भी। इसका किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो पटना में पहला चीज गांधी मैदान देखोगे। बहुत बड़ा मैदान है जिसमें बच्चे सब खेलते रहते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई दौड़ रहा है, कोई पुलिस का तैयारी कर रहा है। लड़की सब भी, लड़का ही नहीं लड़की सब भी। तुम लोग के मम्मी की उम्र की नौकरी करने के लिए दौड़ती है, प्रैक्टिस करती है, एक्सरसाइज करती है। वहां पर एक चीज देखने वाला हो गया। दूसरा, गांधी मैदान के जस्ट इस साइड, यहाँ गांधी मैदान, मान लो ये गांधी मैदान है। ये क्या है?
हम लोग भी यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गांधी मैदान के जस्ट पश्चिम साइड तुमको मिलेगा एक गोल घर। क्या मिलेगा? गोल घर। एक बहुत बड़ा गोल घर देखे हो तुम लोग? किताब में फोटो देखा होगा। एक गुम्बद जैसा होता है गोल पूरा का पूरा, उसमें ऐसे डिजाइन से टेढ़ा वाला सीढ़ी बनाया हुआ है, उस पर हमने चढ़ा है। जब सबसे पहली बार चढ़े थे हमको बड़ी डर लग रहा था, उसका सीढ़ी टूटा फूटा था, बहुत पुराना हो गया, एकदम पकड़ पकड़ के चल रहे थे। सबसे ऊपर गए, उस गोल घर पे चढ़ने के बाद पूरा पटना का नजारा दिखाई देता था। दूर गंगा नदी बह रही है बगल में, क्योंकि बहुत ऊंचा है। अब तुम्हारे मन में सवाल आया होगा, सर जी गोल घर में कौन चीज रखे रे, पहले कोनो चीज तक खास हेते न कि भा सके छे न, आखिर गोल घर क्यों बनाया गया था, यह भी मन में सवाल आता होगा। पूछ सकता है तुम लोग कि सर जी गोल घर क्या पैसा खर्चा कर लगे होते। उस गोल घर में अनाज रखा जाता था। क्या रखा जाता था? इमरजेंसी के लिए, कभी मान लो बाढ़ आ गया, बाढ़ समझते हो, घर में पानी घुस गए एकदम स्पीड में, सब चीज बह गए, चावल दाल गेहूं सब बह गया, क्या खाओगी? भूखे रहोगी ना। तब सरकार क्या करती है, पैकेट में आटा को सत्तू को बना बना करके हवाई जहाज से गिराते रहती है हर जगह, स्कूल में जहां जहां घर है उस पे। सरकार के पास कहां से आएगा अनाज? तो सरकार ने क्या किया था, एक घर बना दिया जिसका नाम रख दिया गोल घर। उसमें अनाज जमा करके रखता था। क्या जमा करके रखता था? अनाज केकरा कहे छी? गेहूं चावल मकई, इसको जमा करके रखा जाता था। तो गोल घर, जब कभी पटना जाओगे तो क्या देखने जाओगे? जरूर जाना, गांधी मैदान के बगल में है। और एक गंगा नदी, जैसे कि मान लो कि ये वाला गंगा नदी है, ठीक है, ये नदी है गंगा, ठीक, ये छोटा सा शहर पटना है उसके बगल में, ठीक है, नदी के किनारे बसा हुआ है। इस नदी पे यहां से वहां तक लंबा पुल है मस्त। उस पुल पे जाओगे, चारों बगल पानी दिखेगा, बीच में पुल है, एकदम मस्त नजारा है, घूमने के लिए जा सकते हो। गंगा का मरीन ड्राइव। पटना हम लोग ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। 2-3 महीना 4 महीना 6 महीना में पूर्णिया में हवाई अड्डा बन रहा है, तो हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। हवाई जहाज पे कौन कौन चढ़ा है? अभी हाथ खड़ा कर रहा था। हम भी चढ़े एक बार, तुम लोग को बताए थे कभी? दिखाए थे? नहीं दिखाए थे। हम चढ़े, वीडियो डाला हुआ है, तुम लोग को आज भेज देंगे। हाँ, यहाँ नहीं दिखाएंगे ना। अब आगे देखो, तो 2 चीज हो गया, गोल घर और गांधी मैदान। दूसरा एक है तारामंडल। क्या है? तारामंडल। हम सब बतबै छियै ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारा। तो सब देखो, हम बताते हैं। सबसे पहले तो हमने टिकट कटाया था, हवाई जहाज पर जब चढ़े थे तो सबसे पहले टिकट कटाए, ठीक है, मोबाइल से। टिकट कटाने के बाद खिड़की साइड सीट लिए थे, ठीक है, ताकि देखेंगे नीचे में क्या क्या होता है। तो उसके बाद गए रेलवे हवाई अड्डा स्टेशन पे। तो हम लोगों को पता नहीं था, हम भी पहली बार चढ़े थे इस बार, ठीक है, हम पे ध्यान दो, बच्चा को छोड़ दो। हाँ, तो पहली बार चढ़े थे, तो हम लोग भूखले चल गए थे, मतलब ना नाश्ता किए थे ना चाय पिए थे। यहाँ पर चाय क्या रुपया कप मिलता है दुकान में? 10 टका। ओते चाय के दाम पूछे तो कहे 250 टका में 1 कप। मने मन सोचलिए 250 टका में तो 25 कप पी लेती है, पहले पता रहते तो पहले चाय कीन लेती है, थर्मस में रख लेती है। अब तो था क्या कि लेना जरूरी था, सब चीज महंगा। सोचो कितना गुना, 25 गुना ज्यादा ले रहा था पैसा। कहाँ पर 10 रुपया कप, कहाँ पर 250 टका ले रहा था। जो बिस्किट तुम 20-25 रुपया में खरीदता है चाय में डुबा के खाने वाला, वहां पर 300, 350, 400 ऐसे। तो पहला चीज, हवाई अड्डा पे बहुत महंगा मिलता है सामान, ठीक है। दूसरा, यहाँ से
दिल्ली जाने का जो है ट्रेन से भाड़ा है, ठीक है। ऐसे जाओगे बैठ के ठुसम ठुस करके लटक वटक के तो 400 रुपया भाड़ा है। कितना भाड़ा है? 400 से नहीं, जितना तू चोरेली ओकर 4 गो और चोरी थी ना, तो टोटल भाई थी 400। 100 चोरेली ना, 3 गो और नंबरी चोरा लेती तो कितने भाई थी? 400। तो सुनो, 400 भाड़ा है दिल्ली जाने का। थोड़ा सा अब सुनो तो पहले सुनो तो। उसके बाद हवाई जहाज पे लिया भाड़ा कितना पता है? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया लिया। ट्रेन में 400 रुपया दे के जाओगे दिल्ली, तो आज चढ़बी अखनी सांझ में तो कल सांझ में पहुंचबी। कम टका दलिए तो टाइम ज्यादा लगल जाए। जहाज पर चढ़लिए रह में तो 5 बजे सांझ में, 5 बजे छे न घड़ी में, तो दिल्ली पहुंचल के क्या बजे? 7 बजे। क्या बजे पहुंचा है? हाँ जी सांझे में। अभी 5 बजले ना, 7 बजे हमरा दिल्ली पहुंचा दल। लिया भले 5,000 रुपया, लेकिन पहुंचा दिया 2 घंटा में। हाँ तब बताते तो है, सुन तो लो। तो सबसे पहले गए हवाई अड्डा, तब चाय, एगो चाय मिला 120 रुपया कप। 2 कप लिए, 2 आदमी थे। चाय पी लिए, बिस्किट विस्किट लिए, थोड़ा सा 500-600 खर्चा हो गया थोड़ा सा में ही। तब उसके बाद अंदर गए, पूरा पुलिस सब जांच किया, सारा बेल्ट वेल्ट खोलना पड़ा, कलम मोबाइल सब चीज रख के देना पड़ा। सबको मशीन में चेक किया, कहीं बंदूक तो नहीं है, कहीं हथियार तो नहीं है। सारा बैग वैग ले लिया था। तुमको भी पूरा मशीन लगा के, ऊपर से नीचे एगो मशीन रहता है, मशीन में देखता होगा, शीशा रहता है, फिल्म में देखता होगा कैसे पूरा देह में से सटाता है। यदि सटाता है, यदि हथियार रहेगा तो टू 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 आवाज करेगा। तो पूरा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद अंदर घुस गए। अंदर घुसे, फिर टाइम हुआ गाड़ी का, आधा घंटा पहले अनाउंस हुआ गाड़ी नंबर इतना, सभी लोग लाइन में लग जाइए। लाइन में लग गए, अपना अपना टिकट हाथ में लेकर के। टिकट वहां से लेना पड़ा। तो हवाई जहाज बहुत ऊंचा होता है, जैसे कि मान लो इतना ऊंचा था, मतलब अपना मेरे से डबल उतना है ना। वहां पर उसका गेट था चढ़ने वाला, ठीक है। एक पहिया वाला सीढ़ी होता है, सीढ़ी को ऐसे घड़का के 5-6 आदमी लगा हुआ रहता है, सटा दिया उसमें। तुमको यदि बैग है, बैग वहीं जमा कर लेगा। जैसे तुम्हारा सीट नंबर 32 है ना। हेलो दीदी, ए दीदी उठो, वहां से उठो, चलो यहाँ बैठो। क्या क्या गेट पे जैसे घुसे थे उसमें, तो जो बैग था, बैग ले लिया वो। जैसे तुम्हारा सीट नंबर 32 है, सीट नंबर लिखा रहता है ना, तो 32 सीट नंबर, टिकट निकाला 32 नंबर का एक, उसमें साटने वाला बड़ी सिस्टम रहता है, फंसाने वाला, बैग में फंसा दिया। वो बैग हो गया तुम्हारा। वो बैग जमा कर लिया। तुम्हारा बैग से कुछ लेके नहीं जाएगा कोई, सब आदमी का बैग जमा कर लेता है। तुम अब बैग तेरे हाथ में नहीं है, बस टिकट रखो, बस मोबाइल है तेरे हाथ में, बस इतना ही। छोटा बैग रख सकता है, बड़ा बैग नहीं। सारा बैग लेके चला गया। बैग को एगो ट्रैक्टर में डाल दिया, हाँ, और टेलर में उसको लेके गया हवाई जहाज के पास। लंबा हवाई जहाज, यहाँ से लेकर के पूरा मकान जितना बड़ा है। पीछे रहता है उसका डिक्की रखने वाला। सबको एक एक सामान को उठा उठा करके उसमें कसने लगा। सबको रख दिया। हम लोग गए अंदर, लाइन लगे, सबको चेक करते हुए सीढ़ी सटा दिया था उसमें। तब सीढ़ी पे चढ़ते गए, अंदर गए, उसके बाद जो है टिकट चेक किया, फिर अंदर जाके बैठे अपना सीट खोज के, और फिर अनाउंस किया माइक लेकर के। देखता होगा फिल्म, कौन कौन देखा है फिल्म में हवाई जहाज, तो उसमें माइक से बोलता भी है, आप लोग यात्री सभी लोग अपना अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। क्या बांध लीजिए? सीट बेल्ट। कार सजा आयल रही तोरा हमरा देखली रह, ओमे एगो बेल्ट ना बांधे रहिए, देखलिए बांधे। हाँ वैसे हवाई जहाज में था, ऐसे बांध, सीट में लगा हुआ था मजबूत पुलिस वाला बेल्ट। देखा है पुलिस वाला सब जो पहनते हैं मोटा मोटा बेल्ट, उस तरह का बेल्ट था। सबसे पहले बोला आप सभी लोग यात्रीगण अपना अपना सीट बेल्ट बांध लें। बांध लिए।
ऊपर में इमरजेंसी के लिए गलती से यदि हवाई जहाज को कुछ हो गया ऊपर में तो टूट फूट जाएगा, कुछ भी होगा तो नाक में लगाने वाला था ऑक्सीजन मास्क, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा यदि कुछ शीशा वसा खुल गया, फूट गया, कुछ भी हो गया तो उसके लिए बता दिया आपके ऊपर में इमरजेंसी के लिए है नाक में लगाने वाला ऑक्सीजन, वो दिखा दिया। उसके बाद नीचे सीट के नीचे रखा हुआ था, यदि गलती से जहाज को कुछ हो गया ऊपर में तो पैराशूट पहनने वाला बॉडी में, ठीक है, सबके सीट के नीचे रखा हुआ था एक जैकेट, यदि कहीं गिरे ऊपर से कुछ हो गया, ऐसा घटना होगा या नहीं होगा तो पता नहीं था, वो सब बता दिया अनाउंस करके सब चीज को, ठीक है। कोई भी मोबाइल ऑन नहीं करेंगे, सारे कोई मोबाइल ऑफ रखिए। मोबाइल में संजोग से नीचे में तो टावर था, ऊपर गए तो टावर गायब था। फिर इसके बाद हवाई जहाज को यहाँ से लेकर के रिकाबगंज गाछी देख रहा है, इतना दूर बढ़िया रोड था एकदम चौड़ा, उस पर यहाँ से दौड़ाते हुए ले गया, तब उड़ा। पहले धीरे धीरे चलते गया, सबका वीडियो बनाए हुए हैं, तुम लोग देख लेना, तुम लोग को लिंक भेज देंगे आज ग्रुप में। और उसके बाद उसको उड़ाया, उड़ाने के बाद सबसे पहले धीरे धीरे सब चीज घर दिख रहा था, सारा चीज जैसे जैसे ऊपर गए सब छोटा छोटा दिखने लगा एकदम। तब धीरे धीरे बादल के ऊपर गए जी, बादल दिख रहा है तुम लोग को, बादल अभी आकाश नहीं दिख रहा है, बादल लगा हुआ है, तो उसके ऊपर ले गया। तब ऊपर ले गया तो ऊपर बादल नहीं था, सिर्फ नीला नीला दिखाई देता था, नीचे खाली बादल दिखाई देता था, एकदम बादल रखा हुआ, जैसे रुई होता है ना, रुइया धुनने वाले को देखा है, तो जहाज जब बादल के ऊपर गया तो एकदम नीचे लग रहा था खाली रुई रखा हुआ एकदम, जैसे देखता है रामायण में, महाभारत में भगवान इंद्र प्रकट भाई से एकदम लागे छे नीचा में पूरा धुआं जैसा, बादल जैसा लग रहा है ना, उसी तरह का था। हम लोग ऊपर चले गए, हम तो सोचे हो सकता है भगवान मिले ऊपर में, मिला तो कोई नहीं, ठीक है। और ऊपर पहले तो डर लग रहा था, जब ऊपर उड़ रहा था ना, गाड़ी कभी ऐसे होता था, ऐसे उड़ता है ना, फिर ऐसे होता था, तब बहुत ऊपर चला गया, जब तब शांत हो गया गाड़ी, पता ही नहीं चला हम लोग चल रहे हैं। सब ऐसे घर जाते जाते जब दिल्ली पहुंचने वाले थे, 2 घंटा में, सोचो 5 बजे यहाँ से उड़े थे, 7 बजे वहां पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने वाले थे तो वहां आंधी चल रहा था, कहीं रास्ते में पूरा काला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सीधा खाक बाहर। तो फिर अनाउंस किया माइक से, उसमें जो लड़की सब रहती है, बोला कि यात्रीगण कृपया आप लोग अपना अपना बेल्ट को बांध ले, क्योंकि आगे मौसम खराब है, तूफान चल रहा है, अपने सुरक्षा के लिए अपने बेल्ट को बांध कर रखें। यदि हो सकता है जहाज डगमगाया, तुम सीट पर से गिर गया, किधर बेहोश हो गया, कुछ भी हो गया, सीट बंधा हुआ रहेगा ना, अपने सीट पे रहोगे। तब जाके दिल्ली में लैंड किया। लैंड करने समय में थोड़ा सा डर, जब उड़ रहा था तब डर, क्योंकि वो जब ऊपर जाते हैं हम लोग तो क्या होता है, हमारा वजन बढ़ता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, और जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो वजन घटेगा, ठीक है। अब कैसे बताएं तुम लोग को, तो लिफ्ट देखा है, लिफ्ट बुझे छी, कते देख लिये मॉल सब में रहे छे लिफ्ट, चढ़े वाला रहे छे, ऊपर से फिल्म में देखले अभी लोग घुस जाए छे, ऊपर चल जाए छे, फिर नीचा चल आवे छे। हाँ डिब्बा तो रहे छे ना, बड़का झूला देखे हो, जब वो झूला नीचे की ओर जाता है तो तुम्हारा वजन 0 हो जाता है, मतलब पूरा हल्लुक लगता, तो उड़ जेबी ऊपर से, इतना हल्का भाई शरीर। और जब तू ऊपर जेबी पूरा देह हाथ भारी भाई, एकदम वजन बढ़ जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। बताए थे कभी कि धरती अपना ताकत लगा के खींचे छे, नहीं तब यूनो ने बह सके छे, बैठल छी सब उड़े लगती ऊपर। यदि धरती से ज्यादा ताकतवर कोनो चीज चल आवे तो तार के खींच लेते ना। यदि सोचो सूर्य को उतना ताकत रहता, बहुत दूर है इसीलिए नहीं खींच पाता है, नजदीक रहता तो खींच लेता तो सब जा के उसमें चिपक जाते, यहाँ कुछ रहता ही नहीं। तो फिर वहां पर उतरने का पहले तो पहिया उतरता है ना उसका, पूरा फिर रनिंग किया, पूरा घूमा, तब फिर उसमें सीढ़ी आके अटैच करवाया, फिर उतरे। वहां पर बस लगी हुई थी हवाई जहाज वाला का, बस से हम लोग को गेट तक छोड़ के आया, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा होता है। सोचो ना, यहाँ से लेकर के रिकाबगंज गाछी तक दौड़ते हुए गया, तो सोचो कितना बड़ा होगा हवाई अड्डा, होगा ना, इतना लंबा, इतना चौड़ा, ढेर सारा जहाज लगा हुआ था दिल्ली में। और कभी पटना जाओगे तो किसको क्या हुआ है पीछे,
क्या चाह रहा है? लाठी लेके आना चाहिए हमको, यही ना चाह रहा है तुमरे? तुम खेल रहा है तो इसका मतलब क्या चाह रहा है तुम? अभी रुक जा तुम। तो फिर वहां से उतरे, उसके बाद मेट्रो पकड़े। मेट्रो में जमीन के नीचे 3 महल नीचे गए, जमीन में अंदर पूरा घर वर बनाया था, उसके नीचे गए। ट्रेन था, मेट्रो ट्रेन बोलते उसको, छोटी सी ट्रेन होती है, 5-7 डिब्बे होते हैं, 10 डिब्बे बस। उसमें बैठोगे, 2-2 मिनट पे ट्रेन होता है। एक ट्रेन गया, फिर दूसरा आ गया, फिर वो गया, 2 मिनट के बाद फिर दूसरा आ गया। हाँ, मेट्रो ट्रेन। तो मेट्रो ट्रेन हम लोग के पटना में भी बन रहा है। अभी गए थे कल तो देखे थे, मेट्रो ट्रेन का काम बहुत तेजी से हो रहा है। तो तुम लोग भी कभी पटना जाना तो मेट्रो ट्रेन पे चढ़ना। एक डीरेल ट्रेन होता है, लटकने वाला ट्रेन है कलकत्ता में, अभी बम्बई में, मतलब पटरी है ऊपर में, जैसे ये है ना छज्जी, उसमें पटरी बना हुआ, उसमें ट्रेन लटका हुआ है। तार नहीं होता है, वो पूरा पटरी एक तरह। हाँ, मतलब कि ये हुआ पटरी, आई ट्रेन लटका हुआ है। ट्रेन में सीट सीधे रहता है, लोग बैठा हुआ रहता है। ट्रेन जैसे आया, बगल में स्टेशन बना हुआ है ट्रेन के बराबर में, जहां से उतरेगा लोग, फिर हट गया तो फिर चल रहा है लटकते हुए। एक वो वाला, एक जाओगे तो फंसा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे करके दोनों तरफ से पहिया उसका फंसा हुआ रहता है, खिसकता है सिर्फ। जापान में जाओगे, जापान का नाम सुना है? फ्रांस का नाम सुना है? वहां पर चलता है मैग्लेव ट्रेन, मतलब कि वो पटरी पर चलता ही नहीं है, पटरी भी चुंबक, उसका पहिया भी चुंबक, दोनों एक दूसरे को छूता ही नहीं, दोनों अलग अलग रहता है। 640 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, 640 किलोमीटर 1 घंटा में, यानी पटना यहाँ से मात्र आधा घंटा में पहुंच जाएंगे, 20 मिनट में। पूर्णिया, यहाँ से पूर्णिया जाने में कितना देर लगता है? पूर्णिया जाए में 1 घंटा, 1.5 घंटा, मोटरसाइकिल से 1.5 घंटा। कते जा पूर्णिया कहियो न गेलिए? अरे बेटा, पूर्णिया नहीं गेलिए? डॉक्टर कौन कोई गेल छी पूर्णिया देखो ले? तो चलो हम लोग कहानी पे आते हैं। तो तुम लोग सुन लिया, पटना में गोलघर घूमेंगे, पटना में तारामंडल घूमेंगे। अब तारामंडल थोड़ा घुमा देते हैं। तारामंडल में जब जाओगे, सुन रहा है? नहीं तो 2 सेकंड लगेगा हमको तबीयत ठीक करने में। पटना में तारामंडल, जो कि हम आज तक नहीं गए हैं, इस बार जाएंगे तो पक्का जाएंगे। लेकिन जहां तक सुने हैं, जो गया है, इस तरह का कुर्सी रहता है। वो कुर्सी देखता होगा क्या, नाई के यहाँ रहता है, जिसके बाल कटवाते हैं स्टाइल से। ये तो नहीं घूमता है पीछे, ये पीछे मुड़ने वाला सीट है, ऐसे एकदम सो जाओगी, सीट मिलेगा सबको अलग अलग, आराम से सो जाओ। लाइट को बंद कर देगा, फिर ऊपर आसमान निकलेगा, एकदम सब बंद है, घर में बनाया हुआ ऐसा। फिर चांद सूरज, कैसे धरती के चारों बगल चंद्रमा घूम रहा है, कैसे तारा चमक रहा है, कहाँ सत भैया है, कहाँ ध्रुव तारा है, सब चीज दिखाएगा तुमको। लगेगा कि हम सही में आकाश में बैठ ऐसे लेटे हुए हैं, सारा तारा देख रहे। तो तुम लोग जाना तो तारामंडल जरूर जाना। कहाँ जाओगी? तारामंडल जरूर जाना। हाँ, वहां बोलेगा भी, बोलता भी है। सूर्य के चारों तरफ जो है, सूर्य जो है किसके, सूर्य के चारों तरफ धरती घूम रही है, मंगल ग्रह घूम रहा है, बुध ग्रह घूम रहा है, सब चीज बताएगा तुम लोगों को। और दिल्ली कभी जाना तो अक्षरधाम मंदिर जरूर जाना। कहाँ जाओगी? 4 घंटे की फिल्म दिखाएगी, बहुत मजा आएगा। मूर्ति भी बोलता है वहां पे, एक्शन के साथ। ठीक है, आज मैं तुझे बताती हूँ एक दर्शनीय स्थल, जिसका नाम है राजगीर। जिसका नाम क्या है? राजगीर, जहां से मैं पिछले सप्ताह घूम के आई हूँ। राजगीर किस जिले में है? नालंदा जिले में। किस जिले में है?
नालंदा जिले में है। कहाँ पर है? तो राजगीर है नालंदा जिला में। किस जिले में? सुनाई नहीं दिया बच्चों? जी, प्राचीन काल में यहाँ मगध राज्य की राजधानी थी जिसका नाम राजगृह था। तो देखो, कभी ये रिकाबगंज गांव नहीं था, पता है कि नहीं? पहले ये टोला गांव नहीं था, पूरा खेत ही खेत था। अब रिकाबगंज हो गया। उधर सुने किधर ना ईटा मिल रहा था, गड्ढा में मिल रहा था ना। हो सकता है वहां किसी का घर होगा पहले, जो मर गया हट गया आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, हो सकता है ना। उसी तरह से राजगीर में पहले किसका राजधानी था? मगध का राजधानी। किसका राजधानी? मगध का राजधानी। पूरे बिहार राज्य, अभी ना बिहार बोलते हैं, पहले ये पूरा बिहार सब क्या कहलाता था? मगध। क्या कहलाता था? और उसकी राजधानी कहाँ थी? वही राजगीर में। कौन सा जगह? राजगृह बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? आप लोग नाम बदल कर राजगीर कर दल के, बुझ गलिए। तो पहले क्या था? मगध राज्य। कौन सा मगध राज्य था? मगध राज्य। और उसको, उसकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह। राजधानी को क्या बोलते थे? राजगृह। तो राजगीर के बारे में दो चीज पता चला। एक पता चला कि राजगीर किस जिले में है? नालंदा जिले में। किस जिले में? राजगीर को पहले राजगृह भी बोलते थे। क्या बोलते थे? और राजगृह किसकी राजधानी थी? मगध की। किसकी राजधानी थी? मगध की। अब देखो, राजगीर के बारे में और कुछ जान लो, हाफी मत लो। नींद लेने के लिए आती हो या पढ़ने के लिए? राजगीर का क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कितने पहाड़ से? पहाड़ पे कोई चढ़े हो? कहाँ रे? तो बोलो, हम जा तोरा क्या कल को रहा। तो हम जब बहुत छोटे थे, मान के चलो रिया इतने होंगे, तो चाचा जी के साथ गए थे। बगल में एक मिट्टी का ऐसे पहाड़ था, ठीक है। अरे हमें उतना नहीं चढ़े थे, थोड़ा सा चढ़े थे। तो जितना ऊंचा मान लो ना, इसका टीना का घर है ना, यही वाला, इससे डबल कर दो, दुगुना ऊंचा था वो। गए थे चढ़ने, हम फर्स्ट गांव से गए हुए थे। चढ़ तो गए बहुत अच्छे से, ऊंचा था, थोड़ा मट्टी का था, पत्थर वाला नहीं था वो, मिट्टी खोद के जमा किया हुआ था। ऊपर से जब उतर रहे थे तो हम थोड़ा दौड़ने लगे, और दौड़े के घोलट गए, घोलटते घोलटते नीचे आ गए, ठीक है। तो ये हुई थी। तो राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। कितने पहाड़ियों से? अच्छा जी। और राजगीर किस जिले में है? ना, राजगीर में, राजगीर को पहले राजगृह बोलते थे, जो किस राज्य की राजधानी थी? मगध राज्य की। अच्छा जी। राजगीर की प्राकृतिक सुंदरता देखने को बनती थी। मतलब ये हुआ, मान लो ये सुंदर सा पोखर है, उसमें लाल कलर की मछली है, पीला कलर की मछली है, गुलाबी कलर की मछली है, एकदम सुंदर सुंदर छोटा छोटा कछुआ है, हंस है, एकदम तैर रहा है पानी में। देखने में सुंदर लगेगा क्या? तब तुम क्या करोगे? कहोगे पापा मोबाइल देखिए ना, कहीं एगो फोटो ले बगुला के, बत्तख के। क्या है कि नहीं? कैसा सुंदर लगता है पता है? राजगीर का प्राकृतिक भी बहुत सुंदर था, यानी कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगता था। कैसा खूबसूरत लगता था? जैसा कि एक बकरी का बच्चा जब बच्चा देता है, तो नया नया जो छोटका बच्चा होता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन का, कितना सुंदर लगता है। भर दिन लगता होगा गोदिये में खेलिए। बकरी के बच्चा के देख लिया? कोई नहीं देख लिया। तो देखने में बहुत सुंदर लगता है ना। देखने में एकदम क्यूट क्यूट सा लगता है। मन करता है उसको गोद में लेकर खिलाते रहे। नहीं, हमारे क्लास में
हमारे क्लास में क्या बता रहे थे, भुला गए। बकरी का बकरी बकरी के बच्चा। चलो, हाँ, हमारे क्लास में जब पढ़ाते थे दरवाजे पे तो दो बच्चा था, क्या करता था पता है, चादर ओढ़ के आती थी, इसने लड़की सब थी बदमाश सब, जैसे रिया है ना, शबनम है नंदनी, क्या करती थी पता है, कुत्ता का बच्चा पकड़ के लाए थे, छोटा सा था, अब ले उसको चादर तोड़ में घुसा के गोदी में बैठ के तब लिखती थी, बदमाशी करता था। तो ये सब होते रहता है, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत सुंदर रहता है, गंदा भी नहीं रहता, एकदम क्यूट क्यूट सा लगता है, साफ सुथरा चिकन चुनमुन। हाँ, अच्छा, यहाँ ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, क्यों? क्योंकि जब तुम राजगीर जाओगे, यहाँ बड़े बड़े पत्थरों की दीवार बनी हुई है। हम लोग किसका यूज करते हैं? दीवार बनवे खातिर कथी का यूज करे छिए? छोटा छोटा ईटा का। हाँ, वहां पर जो जाओगे कभी, वहां पर इतना बड़ा बड़ा पत्थर काट काट के दीवार में लगाया गया है। सोचो कितना दिन चलेगा, वो बहुत दिन चलने वाला है। बड़ा बड़ा ईंट है पत्थर का कटिंग किया। ताजमहल देखो ना, ताजमहल अभी तक है ना, लोग देखने जाते हैं ना, आज नहीं लगभग 300 साल हो गए, 400 साल हो गए। 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में बना था, 1600 ही पहले, 1500 में, और अभी तक है और चमक रहा है। उसका पत्थर सोचो कितना सुंदर होगा। यहाँ लोग 6 महीना घर बनाता है, रंग देता है, टिप देता है, लगता है 2 साल में की घिनाए गए लागे छे ना, पैर से रंगवाए के मन करे। उसमें बहुत महंगे महंगे पत्थर लगाए गए। शिला घटित महाप्रकार का निर्माण राजा बिंबिसार ने राजगृह की सुरक्षा के लिए करवाया था। एक राजा हुए थे मगध के, राजा बिंबिसार। कौन हुए थे? राजा बिंबिसार। कौन हुए थे? तो बोलोगे सर जी कैसन कैसन नाम रखे छे सब? राजा के नाम छे बिंबिसार। मतलब राजा के छिए? के छिए मतलब कहलियो तो राजा के नाम रही बिंबिसार। बिंबिसार राजा। इसका जवाब बताओगे? क्या बताएंगे? राजा के नाम है ये बिंबिसार। अब सुनो किस्सा। हाँ, ना 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 ना, बादल तो धुआं टाइप कराता है ना। बादल से हम लोग ऊपर चले गए थे, एकदम ऊपर लेके गया। वीडियो लिंक में आज ग्रुप में भेजेंगे, देखना। अभी भी दिखा देंगे तुम लोग को क्लास खत्म होने के बाद। तारा तो बहुत ऊपर है, उतना दूर तो तुम जा ही नहीं सकते हो। सिर्फ बादल के ऊपर गए थे, बादल के नीचे सिर्फ बादल ही बादल था, एकदम पूरा व्हाइट व्हाइट बादल था। खुला हुआ नहीं ना रहता था। खुला हुआ रहेगा तब ना, शीशा नहीं खोल सकते हो ना, गेट नहीं खोल सकते। ऊपर जाने के बाद लॉक हो जाता है सारा चीज। खोलोगे तो उसमें हवा घुसेगा, हवा घुसेगा तो जहाज डोलना शुरू हो जाएगा। और वहां से जब गिरोगे धरती पे, तुम्हारा नाक हड्डी पचली कुछ नहीं बजने। वीडियो अंदर से बना रहे थे, शीशा के अंदर से। वो इमरजेंसी के लिए, उसमें भी बचोगे कि नहीं बचोगे इसका गारंटी थोड़ा ना है। वो तो सिंपल पैराशूट है, ऐसे कि धरती पे गिरा तो थोड़ा बहुत चोट से बचोगे। लेकिन कहीं जहाजे का टुकड़ा गिर गया तुमने देह पे, तब बड़ा बड़ा मशीन सब रहता है उसमें लगा हुआ। उतना बड़ा जहाज है, सोचो। समझ गए? लेकिन मजा बहुत आया था, 2 घंटा हम पहुंच गए थे। दुनिया का राजा तो तुम ही लोग हो। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे क्या चीज? कुछ ना।
काटने वाली सर जी घास नंदनी की तरह लिखोगे तो नंदनी रोज छुट्टी ले लेती थी टिफिन के बाद। जी सर के कह रहे पेड़ दुखे है। सुन लो एक किस्सा सुनाते हैं। एक किस्सा, मगध के एक राजा थे जिसका नाम था घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। मतलब कि वो कामचोर टाइप का आदमी था, एकदम बैठा हुआ है, पसरा हुआ है, ठीक है। और इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। देखो ये है राजा, मान लो घनानंद है ना। पूरा बहुत सारी सेविकाएं इसका लगा हुआ है, कोई देह मालिश कर रहा है, कोई माथा मालिश कर रहा है, ठीक है, कोई पैर का नाखून सही कर रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, पूरा रहीसी कर रहा है। कुछ नहीं करता था, निकम्मा था, बेकार, बेवकूफ, नालायक था, ठीक। पूरा फुटानी करता था, यानी सब लोगों से पैसा वसूलता था, बहुत रहीसी करता था, कुछ काम के लायक का नहीं था ये। जब रोड ही नहीं बनाएगा, जब ये पेड़ पौधा नहीं लगाएगा, जब कुआं नहीं बनवाएगा, तो फिर पानी कैसे लोग पिएगा बताओ। तो इसी में एक पंडित थे। रहे पंडित, आ जाओ। चलो तो बैठ जाओ। तो उसी में एक पंडित था, उसी के राज्य में, जिसका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? जिसका नाम था चाणक्य, या फिर जिसको बोलते थे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। अबे सुनो, विष्णुगुप्त था। तो वो जो राजा था निकम्मा, जो अभी तुम लोगों को दिखा, उसका सेना भी था। ये सब सेना है। अभी लेफ्ट राइट कर रहा था ना, बाया दाया, 1 2 1 2, ये सेना था। सेना में एक लड़का था जो बहुत तेज तर्रार था, जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो पंडित जी सोचे, विष्णुगुप्त राजा तो बिना काम का है, राजा तो होना चाहिए एकदम कड़क। नहीं, राजा कैसा होना चाहिए? राजा को उल्लू बना के घास काटने के लिए चले जाएंगे। तो राजा कड़क होना चाहिए ताकि उसको कोई उल्लू ना बना पाए। नहीं तो सोचा क्या, अरे वाह, चंद्रगुप्त तो थोड़ा लगता है बहादुर लड़का है, तो इसको राजा बनाया जाए। लेकिन राजा बनाने के लिए तो पहले इसको टपकाना पड़ेगा। तो क्या किया, जो पंडित था विष्णुगुप्त, जिसको चाणक्य बोलते हैं, इसको मरवा दिया। राजा को षड्यंत्र रच के खत्म बना दिया। राजा किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको बना दिया? जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, क्योंकि लड़का बहुत ताकतवर था, और वो पंडित जी साथ दिए, इसका मंत्री था वो। कौन? चाणक्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त बोलते हैं। बहुत दिमाग का आदमी था। अच्छा, पता तो चल गया। मतलब छुट्टी लिए माथा दर्द का, चले गए घास काटने। इसका मतलब सोच ली, अच्छा सर जी तो कुछ कहते नहीं, चल जाओ बहाना मार के चली गई। अभी तो नहीं मांगी है, माथा दर्द कर रहा है। चाहते ही ना, जब दोसर राजा बन गए ना, जब राजा कड़क बनल से तो हिम्मत नहीं न करता है। हिम्मत करे से पहले सोचते। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया, इतना ताकतवर बन गया, इतना ताकतवर बन गया, सेना को पैसा बढ़ा दिया, वेतन बढ़ा दिया, सेना को तलवार दिया, अच्छा, सेना को भाला दिया। पहले भाला चलता था, बंदूक नहीं चलता था। सेना को तीर धनुष दिया, सेना को हाथी दिया, हाथी पे बैठ के तलवार लेके चलता था लड़ाई करने। घोड़ा दिया, सारा व्यवस्था दिया, बहुत ताकतवर हुआ। पूरा मतलब पाकिस्तान का नाम सुना है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
इधर उत्तर प्रदेश, बम्बई, महाराष्ट्र सब मगध में ही था, एकदम सबको मिला लिया अपने में, सब पे जीत लिया, सबको अपने कब्जा में कर, सोचो इतना ताकतवर था। हाँ, चंद्रगुप्त के अभी किस्सा सुना रहे, घनानंद को मारा ना, राजा कौन बना? चंद्रगुप्त, एक सिपाही लड़का था। और वो जब राजा बना, फिर एक दुश्मन उस पर हमला किया जिसका नाम था सिकंदर महान। सिकंदर महान जब हमला किया तो बीच में नदी पड़ता था, वो रोड देख रहा है ना, नदी पड़ता है, बेचारा आया था बहुत दूर से, ईरान से। सिकंदर महान मुस्लिम था, उसका सपना था पूरा दुनिया पे राज करेंगे, सब देश का राजा हम, सबका मालिक हम, जो हुकूमत जो बोलेंगे वही करना होगा। वो बेचारा को पता नहीं था भारत का हाल, वो संजोग से बारिश के टाइम में आया था, उसको क्या पता बारिश के टाइम में बाढ़ आ जाता है। अभी कोई रिकाबगंज पे हमला करेगा उधर से तो धान का खेत सूखा सूखा आ जाएगा, लाठी बंदूक ले करके। और उस बेवकूफ को पता नहीं रहेगा कि बरसात में नहीं जाना चाहिए, बरसात में आएगा तो डूब के मरेगा ना। वही हाल हुआ तुमको सिकंदर का। बारिश का टाइम था, नदी को पार करके आ रहा था युद्ध करने के लिए, नदी पूरा था, उसका घोड़ा का पैर फंस रहा था, उसका हाथी का पैर फंस रहा था, परेशान परेशान होकर अंतिम में भाग गया। उसका एक सिपाही था जिसका नाम था सेल्यूकस। क्या नाम था? सेल्यूकस। वो फिर जो है अपना राजा का सपना पूरा करने के लिए फिर से हमला किया भारत पे, और इस बार युद्ध हुआ किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य तो अपने ताकतवर था, पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा भारत का सब राज्य को अपने कब्जा में किए हुए था। उसको हरा दिया, सेल्यूकस को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। और उस समय क्या होता था, जैसे इसका राजा ये है, राजा खड़ा हो जा, मान लो, नहीं खड़ा हो, जैसे तुम भी खड़ा हो जाओ। जैसे एक राजा ये है और दूसरा राजा ये है, ये मान लो सेल्यूकस है, ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्या किया, सेल्यूकस को हरा दिया, इसको जेल में बंद करवा दिया। तभी क्या होता था, उस समय में नियम होता था, जिस राजा को तुम हरा दिया उस राजा की पत्नी तुम्हारी, उस राजा का घर तुम्हारा, उस राजा का सारा सामान तुम्हारा, उस राजा का सारा सैनिक तुम्हारा, सब चीज तुम्हारा, उसका धन संपत्ति सब तुम्हारा, ऐसा कब्जा होता था। तो उस समय तो फिर जो है सेल्यूकस की एक बेटी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य को पसंद आ गई, वो बोला हम उससे शादी करना चाहते हैं। ये भी सोचा हमको जेल से निकलने का बहाना चाहिए, हम बन जाएंगे ससुर जी, तो फिर रिश्ता बन जाएगा तो हम बच जाएंगे, जान बचे तो लाख उपाय। तो ये अपनी बेटी यानी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करवा देता है। ठीक है, रिश्तेदारी हो जाएगा तो लड़ाई खत्म ना। तब उसके बाद जो है शादी करवा दिया इससे। ये राजा तो बहुत ताकतवर था ही, उस समय में राजा, एक राजा को 2-3 पत्नियां होती थी, 2-3 शादी करते थे, 4 शादी करते थे। अभी भी यूट्यूब पे सर्च करना, दुनिया का सबसे बड़ा फैमिली, उसमें तुमको दिखेगा एक व्यक्ति को 59 पत्नी है। अभी कोई मेघालय का है, डॉक्टर है, बहुत पैसा है उसके पास, और सब एक ही साथ रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, खाना एक ही जगह बनता है, एक किचन में 25 को चूल्हा जलता है, पूरी बनता है तो पूरा बन रहा है पूरा फैमिली के लिए, पूरा फैमिली मिलके स्कूल चला रहा है, पूरा फैमिली मिलके हॉस्पिटल खोल दिया है, इतने लोग हैं उसके फैमिली में। सब डॉक्टर ही नहीं है, सब कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब मिल के खाता है एक ही जगह। उसके यहाँ बोला कि हंसो नहीं, ये लो लो ए, उसके यहाँ सुन तो लो, सुनना है या तुम लोग सुनाएगी? बैठ जाओ, चंद्रगुप्त मौर्य बैठ जाओ, सेल्यूकस बैठ जाओ, समधी समधिनी हो गया है, मतलब जमाई बन गया तुम्हारा। अब सुन लो, इधर देख के बात करो, इधर देख के। तब उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जब जमाना खत्म हुआ, उसका बेटा हुआ जिसका नाम था, बेटा खड़ा हो जा पीछे से, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा खड़ा हो जा, और ये इसका नाम रखा बिंबिसार। किसका नाम?
और ये वही बिंबिसार है जो हम लोग अभी इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। किस चैप्टर में? राजगीर वाले पाठ में। ये है बिंबिसार और इन्होंने एक घर बनाया था, शिला घटित महाप्रकार, और एक बगीचा बनवाया था। बगीचा किसको बोलते हैं? फूल, गाछी, आम के पेड़, फूल के गाछ, लताम के पेड़, जामुन के पेड़, लीची का पेड़, अंगूर का पेड़, एकदम खूबसूरत सुंदर सा बगीचा हो, कितना सुंदर लगेगा नहीं? तो ये राजा महाराजा बिंबिसार है। सुनो, बिंबिसार ने एक बगीचा बनवाया था जिसका नाम था वेणुवन। क्या नाम था? बगीचा का नाम क्या था? और एक घर बनवाया था जिसका नाम था शिला घटित महाप्रकार। क्या नाम था? मोटे मोटे पत्थरों का दीवार बनाया था ताकि दुश्मन हमला करे तो बच जाए हम लोग। बचने के लिए पूरा घर बनाया था, पूरा बंद घर जो मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था। एक समय में एक बलशाली राजा जरासंध हुए थे। कौन हुए थे? नहीं समझे? मुश्किल में बचे खातिर कथो न कथो तो कुछ जगह चाहिए ना। तो जितना नाम कमल के चंद्रगुप्त मौर्य, उतना नाम ओकर बेटा नहीं न कमल का। इन्हें जीत के रखले रहे, लेकिन बेटा नमहर भए गेले तब राजा बनते न। तो बेटा राजा बन गए, अपन राज चल के। अब बेटा बैठ जाओ, उसका बेटा पैदा हो गया, पैदा कर रहे हैं। खड़ा हो जा रचना। इसका नाम हुआ सम्राट अशोक। क्या नाम हुआ इसका? नाम सुन के ही भयंकर लगता होगा, सम्राट अशोक। ये तो चंद्रगुप्त मौर्य से भी खतरनाक निकला। ये चाइना से लेकर के उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सारे राज्यों को जीत लिया। पहुंच गया उड़ीसा युद्ध करने के लिए। कहां पर? जिसको पहले हम लोग कलिंग बोलते थे। क्या बोलते थे? कहां क्या बोलते थे उसको? तो सुनो, अब एक समझा, सम्राट अशोक क्या चीज तीन बोला? नहीं जा रहा, तुम अपने से मतलब रखो। सम्राट अशोक खतरनाक था, खतरनाक। वो क्या किया? कलिंग उड़ीसा का जो नाम बताया, वहां हमला किया पूरा देश को जीतने के लिए। सारा पुरुष मर गया, जितना सैनिक था सबको मार दिया, मार काट के खत्म। वहां की महिलाएं इतनी हिम्मत वाली थी, वो बोली भाई आज रात भर है, कल सुबह या तो ये लोग हम लोगों का इज्जत लूट लेगा, पर जो अभी मेरे साथ बहुत कुछ कर सकता है, तो छोड़ना नहीं है किसी को। इन लोगों ने क्या समझ रखा है, महिलाएं कमजोर होती है। सभी महिलाएं तैयार हुई, सबके हाथ में तलवार, सबके हाथ में कटार। सम्राट अशोक के सामने पूरा सैनिक था महिलाओं का। बोला जो होगा देख लेंगे, आमने सामने तलवार चलेगी, खून की लाशें बचेगी, खून की नदियां बहेगी। पूरा महिलाएं आगे आकर के, सम्राट अशोक का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुरुष अपने आप को बहुत ताकतवर समझता होगा। देखता होगा मम्मी यदि घर में कुछ बोलती होगी तो पापा बोलते हैं चुप, मुंह बंद कर, बैठ चुपचाप। हम बोले छिए ना, सुना है कभी ऐसा? कौन कौन सुना है? तो ऐसा लगता है पुरुषों के को कि वह बहुत ताकतवर होता है ना। वो अपने आवेग में, गुस्सा में बहुत कुछ कर बैठता है। लेकिन तनिक गौर से सोचो, ठीक है, आ जा इधर, आ जा अंशु, आगे आ जाओ, क्यों अकेले बैठी, आ जाओगे। हाँ, लेकिन तुम लोग गौर से सोचो, इधर बैठ जाओ, इधर। हाँ, अरे बैठ जाओ कहीं। लेकिन तनिक गौर से सोचो, तुम्हारी अम्मी यानी मम्मी घर में सबसे पहले उठती होगी, उठती है? चौका, बर्तन, खाना, चाय, नाश्ता, रोटी, भुजिया, भात, दाल बनाते बनाते दिन भर काम कर जाती है। इतना ही नहीं,
दोपहर का खाना, फिर सबका कपड़ा साफ करना, बिछावन धोना, रूम सरियाना, घर साफ सुथरा करना, झाड़ू देना, रात में सबको खाना खिलाने के बाद सबका जूठा बर्तन धोते हुए रखते हुए तब तक में तुम लोग कम्बल में घुस करके मोबाइल में गेम खेल रहा होता होगा। लेकिन तुम्हारी अम्मी जो है रोज उतना काम करती होगी, करती है कि नहीं? तुम्हारी मम्मी नहीं करती है? हाँ, अम्मी बोलो मम्मी बोलो वही चीज है ना। हाँ तो मम्मी बोलो, नहीं तो माँ बोलो, नहीं तो माता जी बोलो। नहीं तो सोचो कि महिलाएं कमजोर होती है क्या? ऐसा गलतफहमी है लोगों को। नहीं कहे छन सबके पप्पा चुपचाप रह, हम बोल रहे छिए ना, शांत रह, ज्यादा लवर लवर नहीं कर, कैसे कि नहीं? लेकिन वही महिलाएं सुबह से लेकर के रात तुम्हारे सोने तक सारा काम करके रखती है। इतना ही नहीं, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा तो रात रात भर जग भी जाती है। बुखार लगा हुआ उसको चिंता रहता है, माथा दर्द कर रहा है तो माथा दबाती है, माथा में तेल लगा देती है, पैर दबा देती है। किसका किसका मालिश की है मम्मी? सोचो वो माँ फिर कमजोर कैसे हो सकती है? इसका मतलब जो चिल्लाता है उस पर ए चुपचाप रहो, इसका मतलब वही कमजोर होगा। जो चोर बोले जोर, सही बात सुने छी ना, जो कमजोर होता है वो ज्यादा चिल्लाता है, तो महिलाएं कमजोर होती नहीं है। तो सम्राट अशोक जब देखा कि आगे महिलाओं का सेना है, उसका कलेजा हिल गया। वह सोचा कि वाह मुझे महिलाओं से युद्ध करना पड़ेगा। वह सोच में पड़ गया और लक्ष्मी अपनी कहानी सुना रही है, दादी की कहानी, कैसे उसको बिछावन पर से लात मार के फेंकी थी। जब पढ़ा रहे तो गप क्यों कर रही है, ये बात बताओ, गजब की लड़की हो। थोड़ा सुन लिया करो, कुछ बता रहे तो सम्राट अशोक जब देखा महिलाओं की सेना को, उसका दिमाग जो है सन्न रह गया। सन्न मतलब की है? अचानक किसी बच्चे को चोट लग जाए, पैर से खून निकल रहा हो, तो उसकी मम्मी उसको देखेगी तो वो भी सन्न रह जाएगी, तुरंत रोने लगेगी, तुरंत उठा के लेके भागेगी डॉक्टर की। होगा कि नहीं? तो सम्राट अशोक भी सन्न रह गए। उस दिन से उन्होंने कसम खाई। फिर बात कर रही हो, इस बार तो सोच लो। फिर कसम खाई कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। सम्राट अशोक बहुत ताकतवर था। उसी के देखता होगा अशोक स्तंभ, नाम सुना है कहियो? हाँ, पैसा में 1 टकिया सिक्का में पीछे बना रहता है, जिसको हेड टेल बोलता है। देखा है? ऐसे करके शेर का चिन्ह बना हुआ रहता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। क्या है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह? क्या है? तो उसके बाद ये कहानी खत्म होती है। एक और नया चीज दिया हुआ है। एक राजा था जरासंध। क्या था? जरासंध। वो भगवान से मतलब कि बहुत ताकतवर राजा था, भगवान कृष्ण जी के समय में। बहुत मजेदार किस्सा है। वो भगवान से आशीर्वाद लिया था। उसको भगवान ने नहीं बोलता है तथास्तु मांगो वरदान, क्या मांगते हो? देखा है फिल्म में, टीवी में? कहता है हे वत्स आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूं, क्या वरदान चाहते हो? तो उधर से कहता है ना, प्रभु मुझे अमर का वरदान दीजिए, मैं कभी नहीं मर सकता। तो जरासंध ने मांगा कि प्रभु हमको कोई भी जो है मार नहीं सके। कैसे? उसको जो है ना बोला क्या कि हमको कोई तोड़ फाड़ चीर काट फाट कुछ भी करे हम ना मरे। ठीक है, तो बोला तो फिर मरेगा कैसे? बोला कि मरेंगे के शर्त पे, जब एक 2 चीज को तोड़ोगे, एक को इधर फेंक दिए एक को इधर फेंक दिए, तब। वो भी टांग की बात थी। तो उसकी लड़ाई हो गई थी भीम से। ठीक है, भीम का नाम सुना है? युद्ध देख लिया, महाभारत। महाभारत देखा है कौन कौन?
ये बेचारी सब देखी नहीं है। महाभारत देखना यूट्यूब पे। तो महाभारत में कौरव पांडव होता है। पांडव 5 भाई होय छे, पता छ? पांडव कितने भाई? कौरव 100 भाई रहे। 100 भाई एगो बहन। 100 भाई और एक बहन। यो केना भेल रहे? तो ओकर मम्मी के, कौरव के मम्मी जे रहे, ओकर शादी मतलब आंख रहे ओकरा, ठीक है? लड़का के आंख नहीं रहे। धृतराष्ट्र के अंधा रहे बचपने से, बिना आंख वाला रहे, एना एना के देखे वाला। तो ओकर शादी न कोई करे ओकरा से। तो लड़की जब देखे ले गेले भीष्म पितामह, तो लड़की कहलकै, लड़की जना सुनलकै कि हमर शादी के गप लाग रहल छै, खुश भए गेलै बहुत, मने मन के देलकै जेकरा से हमरा शादी करे ते ओकरा हम पति मान लेबै। वो तभी ई नहीं सुनले रहे कि हमर पति के आंखे नहीं छै। तब खुशी खुशी मान ललकै, भगवान के जाकर थैंक यू बोल देलकै। तब अंतिम में भीष्म पितामह लड़की के पिताजी का कहे छै, एक बात लेकिन प्रॉब्लम है, पहले वो सुन लीजिए तब शादी के लिए तैयार होइएगा। बोला क्या? बताइए क्या प्रॉब्लम है? लड़का को आंख नहीं है। अब तो उसके पिताजी का तो होश उड़ गया, लेकिन लड़की तो उसको पति मान चुकी थी। फिर लड़की सोची कि जब पति मान लिए हैं तब उसको निभाना है। वो उसी समय में भगवान के सामने शिव जी के शिवलिंग जो होता है वहां पर आंख में पट्टी बांध ली। बोली आज से मेरा पति को आंख नहीं है तो हमारा आंख का क्या काम। वो भी अपने आंख में हमेशा पट्टी बांध ली और बोली कि नहीं, हमने पति मान लिया इसलिए हम शादी करेंगे, हमको कोई दिक्कत। लड़की बहुत सुंदर थी। तो भीष्म पितामह तभी खुश होकर के उसको आशीर्वाद दिए थे, सत पुत्रवती भव। क्या बोले थे? सत मतलब होता है 100, 100 पुत्र हो गया उसको, ठीक है। इधर जो था एक पांडव जिसको 5 बेटा था, पांडु को 5 गो पांडव था। बड़ा बेटा का नाम था युधिष्ठिर, उसके बाद था भीम, उसके बाद था अर्जुन, उसके बाद था नकुल, उसके बाद था सहदेव, ठीक है। उस बेचारा पांडु, उसका नाम था पांडु, बिना आंख वाले का नाम था धृतराष्ट्र। पांडु बहुत कमजोर व्यक्ति था, एकदम कमजोर के मतलब केहन? जेहन अपन बीरेन छै, सुरेन बीरेन, स्कूल आवे छे, कहियो नहीं आवे छे, कहियो मन है छे त लागल की देह में जाने नहीं छे, पढ़े की इच्छा ही नहीं छे ओकरा। तबीयत खराब रहता है तुम्हारा क्या? अच्छा, मकई का कौवा उड़ाते हो। तो पांडु को भी पुत्र नहीं होता था, उसने 2 शादियां की थी पांडु ने। एक पत्नी का नाम था कुंती, एक पत्नी का नाम था क्या चीज? कुंती और माद्री। क्या नाम था? हाँ, पुत्र उसको भी नहीं होता था। वो लोग गया जंगल घूमने के लिए, तो उसकी पत्नी बहुत पुजारन थी कुंती, ठीक है। कुंती का एक और कहानी है, शादी से पहले एक पुत्र हो गया था। कैसे हुआ था? तो शादी से पहले भगवान सूर्य का जो है वो मतलब पूजा पाठ करती थी। भगवान खुश हुए, प्रकट हो गए, पुत्री मांगो वरदान, क्या मांगती हो। और उसको हड़बड़ में पता ही नहीं चला, क्योंकि छोटी बच्ची थी, बच्ची मतलब 8-10 में जितना पढ़ती है उतनी बड़ी। मांगो वरदान, क्या मांगती हो। बोलती है प्रभु मुझे एक पुत्र चाहिए। उसको याद ही नहीं रहा कि हम तो शादीशुदा है ही नहीं। भगवान बोले तथास्तु। बगल में एक टोकरी में एक बच्चा आ गया। हम तो वो घर कैसे ले जाती, लोग पूछता कहाँ से आया, वो कहती कितनों कहती तो लोग नहीं मानता ना, वो तो सोचती उसी का बेटा है। तब उसके बाद असमंजस में पड़ गई, भगवान मैं इसे घर नहीं ले जा सकती हूँ, आप इसका उपाय बताइए। बोला ठीक है रुको 1 सेकंड। फिर से किया तथास्तु। बच्चे के छाती में जो है उसका कवच और कुंडल लग गया, कान में कुंडल और कवच। बोला यह जब तक इसके शरीर में है तब तक इसको कोई धरती पर नहीं मार सकता। फिर उस बच्चे को एक टोकरी में दी और उसको नदी में बहा दी। नदी में बहा दी। एगो मछुआरा था, मछली मारने वाला, देखता है जाल ऐसे घुमा फेंकता है। उसके मछुआरा देखा टोकरी में एगो बच्चा बह रहा है, उसको उठा के ले गया अपने घर, उसको पालने पोसने लगा। ऐसा कहानी था, बड़ा बेटा। उसके बाद कुंती तो किसकी पत्नी थी? पांडु की। तो जब जंगल गया तो भगवान यक्ष समझते हो, एगो यक्ष देवता थे, सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, यदि जवाब नहीं दोगे तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा। तो उससे उसकी पूजा करती थी। वो बहुत खुश हुए, प्रकट हुए, बोले पुत्री मांगो क्या वरदान मांगती हो।
उन्होंने बोला कि मुझे एक पुत्र चाहिए, तो उसको आशीर्वाद दिया, तो उससे पुत्र पैदा हुआ युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर के पास सिर्फ सवाल, कोई भी सवाल का जवाब था उसके पास, इतना तेज था दिमाग का, पढ़ने में ब्रिलियंट। सबसे बड़ा बेटा युधिष्ठिर, और उससे भी बड़ा बेटा कौन था जो शादी से पहले हुआ था? कर्ण, जिसका नाम क्या था? कभी महाभारत देखना तो याद आएगा अक्षर जी बतल कर। तब उसके बाद पवन का पूजा किया, पवन देव का। किसका? पवन बुझे जी, पवन मतलब की है? हवा। पवन मतलब क्या होता है? हवा। तो वह किसका पूजा की? पवन देव का पूजा की। तो फिर पवन देव प्रकट हुए, तभी तो बहुत प्रकट होते थे टीवी में, जहां तक हम देखे। बोले मांगो पुत्री, क्या मांगती हो? बोलती है प्रभु मुझे एक पुत्र की इच्छा है। बोला तथास्तु। पैदा हो गया कौन? भीम। बहुत मोटा तगड़ा, एकदम पहलवान, उसके हाथ में गदा, बहुत ताकतवर, मतलब उसका भूख मिटता ही नहीं था, एक एक टोकरी मिठाई निगल जाता था, दनादन दनादन, जब देखो खाने के ही जुगाड़ में रहता था वो। एकदम मोटा तगड़ा भीम, एकदम जिसके घर में घुस गया कुछ खाने वाला मिल गया, चट, कुछ भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, कोई टेंशन नॉट। उसके बाद देखा कार्टून में भी भीम का दिखाता है। उसके बाद अर्जुन। अर्जुन था इंद्र देवता का, इंद्र देवता वर्षा के देवता, वर्षा जो करवाते हैं देवता, उस देवता का नाम क्या है? इंद्र देवता। उसकी पूजा की तो पुत्र पैदा हुआ अर्जुन। फिर हुआ उसके बाद माद्री से हुआ नकुल और सहदेव, बहुत ही सुंदर, दुनिया का सबसे सुंदर लड़का था वो, दोनों भाई। और लेकिन कहानी किसका था? जरासंध का। एक राजा था जरासंध, और उससे भीम की लड़ाई हो जाती है। 28 दिन तक युद्ध चलते रहता है। सुबह में शुरू होता था जब सूर्य उगता था, शाम सूर्य डूबने तक लड़ाई होता था, रात में लड़ाई बंद। 28 दिन तक कंटिन्यू, मर ही नहीं सकता था वो, क्योंकि जरासंध को आशीर्वाद प्राप्त था। जब तक शरीर को एक उत्तर एक दक्षिण या एक पूर्व एक पश्चिम नहीं फेंकेंगे तोड़ के, तब तक वो मरेगा नहीं। कृष्ण जी को पता था, कृष्ण जी भीम के दोस्त थे। खूब लड़ाई हुआ। 28वां दिन जो है भीम के हाथों मारा गया। भगवान कृष्ण जी को था शर्त कि आप नहीं बता सकते, इशारा से सिर्फ क्या किए, ऐसे करके ऐसे बोले, समझ में आया? वो क्या किया, लड़ते लड़ते दोनों पैर पकड़ा उसका, तोड़ा, दोनों साइड फेंक दिया। यदि नजदीक में फेंकता था ना तो सट जाता था, फिर जिंदा हो जाता। तो वही है जरासंध। तो सर्च करना जरासंध के बारे में, उसका भी खतरनाक कहानी था। स्वर्ण भंडार गुफा में जरासंध के सोने का भंडार था। एक गुफा बना कर रखा था जमीन के नीचे, उसमें खाली सोना जमा करके रखा था। सोना समझते हो ना? बहुत महंगा है छे। अभी 80,000 टका में 10 ग्राम दे छे। कते में? 80 या 82,000 टका में, यानी सोच लो 1 लाख से भी। हाँ, 1 लाख में कहा, वो 2-3 लाख हो जाएगा। 10 ग्राम सिर्फ बोले। चलो तो हम लोग इस कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है? फिर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। विद्यालय आ जाना समय से। देखो स्वेटर नहीं पहने हो बहुत सारे बच्चे, ठीक है? ठंडा है, ठंडा लग जाएगा तो फिर बीमार पड़ोगे। तो सबसे पहले खड़े हो जाओ अपने जगह पर।